प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूं। आसान और कंप्लीट क्या होगा कि ये इसमें जो है अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 2 इंची डिफरेंस है और हैवी साइज है। परफेक्ट मेजरमेंट एक एक करके बता के आपको कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, तो पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और ये ब्लाउज की कटिंग वाकई में अगर आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग कर ले रहे हो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप कटिंग कर लोगे। तो ये है हमारा मेन कपड़ा। अब मैं लाइनिंग कटिंग करने के लिए बता, ये तो फर्स्ट मार्किंग ये वाला लगाना है। उससे पहले कि आप देख लीजिए मेजरमेंट, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसेस में रहेगा और डिजाइन अलग है, तो आप बिल्कुल कंप्लीट मेजरमेंट देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ब्लाउज की लेंथ है 13.5, ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंची, शोल्डर है 15 इंची शोल्डर, और आर्मोल है 19.5, 19.5 इंची आर्मोल, और अपर चेस्ट है 38 इंची अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट है 40 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 33 इंची वेस्ट। फ्रंट डिफ है 7 और बैक डिफ है 9.5, और स्लीव लेंथ है 9 और लूजिंग है 13। तो उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे, और इसको मैं एक एक करके बताने जा रहा हूं, तो पूरी वीडियो में बने रहिए। अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट में 2 इंची डिफरेंस है, तो इसको कैसे कटिंग करना है, क्या करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं। तो आपको फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, उसके बाद बैक ओपन है तो बैक साइड में इस तरह से लगा लेना है मार्किंग। अब यहां से ब्लाउज की लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगाइए, टेप को उल्टा कर लेना है। अब डीप है 9.5 इंची, तो आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है मिनिमम 6.25 इंची पे, क्योंकि ये वाला मार्किंग डीप के हिसाब से होता है और शोल्डर के लिए भी डीप के हिसाब से। तो अभी मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में, क्योंकि ये मार्किंग और यहाँ शोल्डर का मार्किंग, 2 मार्किंग आप जिस दिन समझ जाओगे उस दिन से आपका कटिंग बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट हो रहेगा। अब अपर चेस्ट जितना है उसका 1/4 मार्किंग लगाइए, वेस्ट जितना है उसका 1/4 मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस कर लेना टक्स के लिए। अब यहाँ पे 9.5 इंची है, तो यहाँ पे मैं 5.25 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ, और ये वाला मार्किंग लगा रहा हूँ 2.5 इंची पे। अब यहाँ पे मैंने कितना मार्किंग लगाया, उससे 1/2 इंची बढ़ के ये वाला मार्किंग लगाना है, और डीप है 9.5 इंची, तो 9.5 इंची पे इस तरह से क्रॉस में मार्किंग लगाइए। उसके बाद फिर यहां से सेट कर लेना है। मार्किंग हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया, और आर्मोल के लिए भी निशान कुछ इस तरह से लगा लीजिए। अब देखिए ऐसा अगर सेब लगाओगे और ये मार्किंग ऐसा लगाओगे तो आर्मोल में झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता, ठीक है। अब यहाँ 19.5 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा नीचे करेंगे 19.5, तो यहाँ से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ से नेक के लिए सेब लगाना है, तो कुछ इसी तरह से आप सेब लगाइए। अब देखिए एक मार्किंग आपको यहाँ पे भी लगाना जरूरी है, कुछ इस तरह से। ऐसा मार्किंग इसलिए लगाना है ताकि आपका शोल्डर गिरेगा नहीं, ड्रॉप होगा नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ से पहले कटिंग करके निकाल लेता हूँ, उसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करने बताऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ा कटिंग फ्रंट में होता है। प्रिंसेस है और अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट 2 इंची डिफरेंस है, 2 इंची डिफरेंस है, तो इसको कैसे और किस तरह से कटिंग करना है वही मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। अब प्रिंसेस वाला पार्ट कटिंग कर रहा हूं, तो प्रिंसेस पार्ट कटिंग करने के लिए इस तरह से यहाँ पे अच्छी तरह से बैठा लीजिए पहले स्ट्रेट में, उसके बाद फिर इसको यहां से ऐसा रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। अब आपको मार्किंग ये वाला लगाना है, एक मार्किंग यहां लगाना है। ये मार्किंग लग जाने के बाद अब जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रिंसेस कटिंग करने के लिए यहाँ पे मिनिमम 5.25 से 5 इंची पे मार्किंग लगाइए। उसके बाद चेस्ट पॉइंट कुछ इस तरह से 10 इंची पे, इस तरह से साइज ऐसे 10 इंची पे लगाइए। अब यहाँ से आपको 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे लगाना है 3.25 इंची पे, तो 1/2 इंची ये वाला मार्किंग से ये वाला मार्किंग 1/2 इंची कम करना है। अब इसको मैं यहाँ तक कटिंग करता हूँ, उसके बाद जो मैं आगे बताऊंगा आपको बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी जो प्रिंसेस का जो कटिंग है असल में वो नहीं बताया हूं, क्योंकि
प्रिंसेस चेस्ट ज्यादा कम रहने से कैसे आप क्या कटिंग करोगे जो आपका सही से फिटिंग आएगी, वो मैं बता रहा हूं अभी 1 मिनट में। अब देखिए ये नेक जो है थोड़ा डिजाइन वाला है, तो इसको इस तरह से मार्किंग लगाना है। ऐसा मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहां से स्वीट हॉट नेक है, यहां तक आ गया मैंने। उसके बाद फिर यहां से भी कुछ इस तरह से, तो आप भी सेम, ये वाला नेक डिजाइन बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत ज्यादा ये नेक डिजाइन चल रहा है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए और आप भी ये डिजाइन लगा सकते हो अपने अपने ब्लाउजों में। अगर आप कस्टमर के लिए स्टिचिंग कर रहे हो, कस्टमर के लिए सिल रहे हो, तो कस्टमर को भी बताइए कि ये वाला डिजाइन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक मार्किंग हो जाने के बाद अब इसको यहाँ से कटिंग करके निकाल लेना। अब मैं आपको बताऊंगा अपर चेस्ट 2 इंची डिफरेंस है तो उसको कटिंग कैसे करना है, क्योंकि अब मैं असल में ये सबसे मेन है। प्रिंसेस जो फ्लैट होते टाइट होते तो यहां से ही होते, अगर ये वाला पार्ट आप सही से कटिंग कर दिए तो आपका कहीं पे भी कोई मुश्किल होगा नहीं और आसानी से सेट होगा। तो ये वाला कटिंग करने के लिए आपको देखिए अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट में 2 इंची डिफरेंस है, तो ये वाला पार्ट आपको कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग करना है। तो फर्स्ट ये वाला मार्किंग लगाना है, उसके बाद 1 इंची पे यहां मार्किंग लगाना है और ये वाला मार्किंग अब रेडी करना है आपको कंप्लीट और परफेक्ट। जैसा कि ये साइज में अगर 1 इंची डिफरेंस रहता तो मैं यहाँ पे 3.25 इंची पे मार्किंग लगाते, कितना 3.25 इंची पे, लेकिन साइज हैवी है और अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट में 2 इंची डिफरेंस है, तो 3.25 इंची पे मैं मार्किंग लगा रहा हूं। और जिस दिन आप ये मार्किंग सही से लगाने के लिए सीख लिए तो उस दिन से आपका कटिंग बिल्कुल राइट और कंप्लीट होगा। और इस तरह से भी मेजरमेंट आपको करके देख लेना है कि ये हमारा कंप्लीट आ रहा है या नहीं। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से शेप लगाऊंगा। तो प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग में सबसे मेन पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं करे तो लाइक करके एक तरह सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो बैक में हमने 6.5 इंची पे मार्किंग लगाए थे, तो फ्रंट में 6 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं। उसके बाद यहां से स्ट्रेट कर लेता हूं। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब यहां से अपर चेस्ट का चौथाई भाग मार्किंग लगाना है, 38 का चौथाई 9.5 इंची। उसके बाद फिर यहां से शेप लगाना है। अब एक बार आर्मोल मेजरमेंट कर लीजिए, देखिए बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट आएगा, कहीं से भी कम नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने इधर मार्जिन छोड़ दिया, 3 इंची आ रहा है, ये 3 इंची को उठाना है, यहाँ पे रखना है। वेस्ट कितना है 33 इंची, उसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। और जैसा मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट आप भी कटिंग कीजिए, 100% आपकी कटिंग होगी कंप्लीट और परफेक्ट। अब ये इसको स्ट्रेट करने से पहले बैक पल्ला को उठा के यहाँ पे ऐसा रखना है, उसके बाद इसको स्ट्रेट कीजिए। तो इससे होता यह है कि जिस टाइम में आप ये वाला साइड वाला सिलाई लगाओगे ये पॉइंट आपका A to Z मिलेगा, कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे आना चाहिए मिनिमम 10 इंची, 10 इंची से थोड़ा बढ़ के ये। चलिए एक बार मैं टोटल मेजरमेंट करके भी बता देता हूँ, क्योंकि ये मेजरमेंट आपको हर ब्लाउज में कटिंग करने के बाद करना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप कटिंग कर रहे हो तो आपको ये मेजरमेंट बहुत कम में आएगा। यहाँ पे 9.5 इंची से थोड़ा कम है, तो सेम यहाँ पे ऐसा रखूंगा। उसके बाद फिर यहाँ से देखेंगे तो कितना है चेस्ट 40 इंची, आसानी से आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट और कंप्लीट आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। और अभी तक आप लाइक नहीं करे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आप सभी कहाँ से हमारे वीडियो देख रहे हो जरूर एक बार कमेंट करके बताएं, ताकि हमको भी लगेगा कि ये हमारा वीडियो यहाँ पे चल रहा है, ये वीडियो हमारा यहाँ पे चल रहा है। और आप सभी को सबसे ज्यादा सीखने में इजी कौन सा होता है और मुश्किल आपको क्या चीज होता है ब्लाउज में, वो कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उसके हिसाब से मैं वीडियो लेके आऊंगा। अब यहां से मैं नेक लाइन और हाला कटिंग करूंगा एक साथ में। तो आप कैसे करोगे, आप कैसे करते हो और मैं कैसे बता रहा हूं वो आप देख लीजिए। फर्स्ट इस तरह से रख लेना है, बिल्कुल मीडियम आपको यहां से कटिंग करना है, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कटिंग कर दिए बाद में फिर मुश्किल होगा, इसीलिए मीडियम आपको कटिंग करना है। कुछ इस तरह से मैंने हाला कटिंग कर दिया और शेप देखिए बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आ रहा है। अब नेक लाइन भी यहां से कुछ इस तरह से इसको भी कटिंग करके निकाल लेता हूं।
तो उम्मीद करता हूं ये प्रिंसेस वाला पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बाजू की कटिंग करने के लिए बताने जा रहा हूं। और एल्बो बाजू में भी कटिंग करने का अलग अलग तरीका रहता, अलग अलग टिप्स रहता, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। तो फर्स्ट यहां से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है, उसके बाद फिर ये वाला मार्किंग को कुछ इस तरह से लगाइए। अब यहाँ से आस्तीन की लंबाई जितना है 9.5 इंची 10 इंची उतना पे आप मार्किंग लगाइए। ठीक है, अब टेप को उल्टा करना, इस तरह से साइज है तो 3.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक करना है कितना चाहिए आर्मोल आपको, 19 इंची, 19.5 इंची, ये 19 इंची कंप्लीट आना चाहिए। तो ये हमारा थोड़ा सा मैंने इधर कर लिया, देखिए 19 इंची चाहिए, तो मैं यहाँ पे 8.5 इंची पे ऐसा रख के चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ 9.5 इंची कंप्लीट आ रहा है। अब ये वाला मार्किंग को ऐसा लगा लेना है। अब यहाँ पे लूजिंग है 13 इंची, तो 6.5 इंची पे मार्किंग लगाइए। अब आपको डाउट रहेगा ये सेब यहाँ पे लगाते कितना पे है, तो यहाँ से आपको मिनिमम 1.25 इंची अंदर, 1.5 इंची अंदर एक मार्किंग लगाना है और यहाँ से सेब कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए बिल्कुल आसानी से आप भी लगा लोगे और कोई भी मुश्किल होगा नहीं और आसानी से सेट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा रख के एक मार्किंग इधर से भी लगा लेना है। तो ये बाजू कटिंग का बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट तरीका मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। देखिए बिल्कुल आसानी से। और ये चैनल पे आपको 100% फुल काम A to Z सिखाया जाता है, तो आप बिल्कुल ये चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वहां पे शेयर करने का ऑप्शन आता है। अब ये जो कटिंग कर रहा हूं मैं ज्वाइंट के लिए, तो ज्वाइंट हमेशा हमारा इधर से ऐसा ही कटिंग करता हूं मैं, तो आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए ताकि आपको ईजी रहेगा। अब यहां से मैंने इस तरह से एक नॉक से लगाता हूं। अब यहाँ पे एक टिप्स बता रहा हूं मैं आपको, अगर हाला कटिंग का आइडिया नहीं आ रहे तो क्या करना चाहिए वो मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं। देखना अभी आपको समझ में आ जाएगा 1 सेकेंड में। कुछ इस तरह से यहाँ पे व्हील मार्क मैंने लगा दिए। ठीक है, अब क्या करना है, हाला कटिंग करने के लिए यहाँ से आपको ये नॉक्स जो है कुछ इस तरह से मिलाना है। देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से मिलाना है। आप चाहे तो इसको ज्वाइंट वाला पार्ट को भी यहाँ पे रख लीजिए जितना आपको मार्जिंग में जाएगा, और इस तरह से ऐसा रख लीजिए। देखिए ये हाला कटिंग करने का बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूँ। ये मार्जिंग यहाँ पे मिलाना है, उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से आपको बराबर कटिंग करके निकाल लेना है। इस तरह से अगर आप हाला कटिंग करते हो तो आपकी आसानी से हाला कटिंग भी हो जाएगा और कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं। अब इसको मैं यहाँ से देखना सेंटर अभी लगा के देखता हूँ, तो सेंटर ऐसा मिला रहा हूं तो ये हमारा कंप्लीट और परफेक्ट आ रहा है। देख सकते हो बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट आएगा और हाला में आर्मोल में झोल आएगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो आपको आज का कटिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, ताकि आप कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है।